हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तमजीद। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, क्लास 12 का ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों, इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते किसको हैं? बेसिकली हम लोग शुरू से जानते हैं, क्लास 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, उसी तरह सेक, कॉसेक। ठीक है, तो ये 6 जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इनका क्या होता है कि इन्वर्स भी होता है, मतलब उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, कह सकते हैं इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, सपोज अगर हम एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मान के चलो हम इसको लिखते हैं साइन थीटा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं साइन माइनस ऊपर में 1 और फिर लिखते हैं थीटा, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसा? साइन इन्वर्स थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर हम अगला बात करते हैं तो इसको कॉस इन्वर्स थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि इसको हम कह सकते हैं टेन इन्वर्स थीटा। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे फंक्शंस को हम लोग लिखते हैं। साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कभी कभार। क्या कंफ्यूज होते हैं? जैसे ये जो साइन इन्वर्स थीटा है, जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं साइन इन्वर्स थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, और थीटा जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 1/sin। ठीक है, तो 1/sin कहने क्या मतलब है? अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो कहने मतलब इसमें पावर 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है वो -1 हो जाएगा। देखिए साइन माइनस यहाँ पर हो जाएगा थीटा, मतलब थीटा जो अलग से मल्टीप्लाई रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान चलिए हम लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको 1/sin थीटा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से इसको लिखते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं साइन इन्वर्स थीटा, तो ये साइन इन्वर्स थीटा नहीं होगा। अगर आप इसको एक्चुअली में इसको अगर आप करिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा, साइन थीटा का ऊपर में माइनस इन्वर्स 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका पूरा का पावर जो है वो 1 है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जब भी हम इसको इन्वर्स के फॉर्म में चेंज करते हैं तो इस तरीके से चेंज होगा, जो कि यहाँ पर चेंज किया हुआ, इस तरीके से नहीं होगा। क्योंकि ये जो किया हुआ है ये आपका पूरा में हो गया ना, पावर जो है 1 जो है वो पूरा में हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो जब भी हम लिखेंगे, जैसे मिसाल तौर पर हम ऐसे लिखते हैं 1/sin। ठीक है, इज इक्वल टू अगर हम x लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा साइन इन्वर्स इज इक्वल टू x। उसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 1/sin x लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप कीजिएगा तो इसको आप ऐसे कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा में पावर हो गया, क्योंकि x तो इसके साथ अटैच है ना, इसमें x जो है वो अटैच नहीं था, इसमें x जो है वो अलग से है। ठीक है, ये अलग से है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इन्वर्स जब भी होगा तो इन्वर्स जो होता है सिर्फ फंक्शन का इन्वर्स होगा। ठीक है, जो एंगल रहता है उसका इन्वर्स आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वर्स जो होता है इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, तो बहुत सारा फार्मूला है, तो उन सभी फार्मूले को आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ वही फार्मूला याद करेंगे जो एक्सरसाइज वाइज हमको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फार्मूला हमको चाहिए वो सिर्फ याद करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में जो फार्मूला चाहिए वो हम लोग याद करेंगे। इस तरीके से हम लोग याद करते जाएंगे। उससे क्या होगा, जितने भी फार्मूले होंगे वो सारे के सारे फार्मूले हमें क्या हो जाएंगे, ईजिली याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज वाइज सारे फार्मूले याद करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है क्लास 12 का इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में
जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसको हम π/2 कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं π/2। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसको हम लोग पाई कहते हैं, यानी कि 180 डिग्री, चूँकि हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है रेडियन में, ठीक है। सेकंड होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट, उसको हम 3π/2 कहते हैं, यानी 270 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल का वैल्यू जो होता है वो 270 डिग्री होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट को 2π कहते हैं, इसका 360 डिग्री वैल्यू होता है। अब याद रखिएगा एक चीज़, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी टी फंक्शंस होते हैं यानी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि 180 वाला। आगे थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा और इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो इसको आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका होता है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। इसको याद करते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टैलेंटेड इन कॉलेज, all students talented in college, all that is first quadrant, students that is second quadrant, और यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है। तो एस से हम ले सकते हैं साइन थीटा, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। टैलेंटेड ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यहाँ पर टी आ रहा है तो टी फॉर हम लिखेंगे 10, ऐसे भी लिखा हुआ टैलेंटेड, आधा तो मिल ही रहा है। फिर यहाँ पर कॉट, 10 और कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, इनका कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में सी आ रहा है तो सी फॉर कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल स्टूडेंट्स टैलेंट इन कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग मेन फार्मूला जो है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ, माइनस कॉस थीटा कैसे हुआ, देखिए कॉस पाई माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो पाई कहाँ पर है, देखिए पाई किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। पाई माइनस थीटा, अगर पाई प्लस करते तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, लेकिन पाई माइनस थीटा है तो आपको इसी में लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या जानते हैं, इसमें जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा फंक्शन कौन कौन से एंगल पर चेंज होता है, तो फंक्शन जो है वो चेंज होगा आपका π/2 और 3π/2 में। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो π/2 वैल्यू में और 3π/2 वाले वैल्यू में फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं फार्मूला में, ठीक है। तो π/2 इसमें भी और π/2 इसमें, तो याद कैसे रखेंगे, π/2 और π/2 यानी 3π/2 वाला में इसमें फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाई का और 2π का, तो इसमें फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वही आपका राइट साइड में ही रह जाता है, सिर्फ चेंज होगा तो उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या है, पाई है, तो पाई है तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो फंक्शन होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो फंक्शन लेफ्ट साइड में रहेगा वही फंक्शन राइट साइड में रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा इधर, कॉस पाई माइनस थीटा फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस ही रहेगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, साइन और कॉस पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, जो कि साइन पाई में ही है तो चेंज नहीं होगा फंक्शन, तो साइन होगा ही, ठीक है। तो
तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। उसी तरह कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों और कुछ 6 फार्मूला है, इसको भी याद कर लेंगे, 6 फार्मूला, और उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। कौन कौन सा फार्मूला है ये देखिए। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए क्या है, देखिए ये आपका पाई बाई 2 हुआ, ये आपका पाई हुआ, ये आपका 3 पाई बाई 2 हुआ, और ये आपका 2 पाई हुआ, ठीक है। तो यहाँ अगर मान के चलिए थीटा एंगल लेके चलते हैं, ठीक है, थीटा एंगल हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइन माइनस थीटा। अगर माइनस थीटा की हम बात करते हैं तो माइनस कहने का मतलब क्या है? पाई बाई 2 से नीचे ले लेना है, ठीक है। मतलब पाई बाई 2 कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे कौन सा कोऑर्डिनेट हो जा रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम क्या जानते हैं? जैसे ऑल स्टूडेंट टैलेंट इन कॉलेज, तो कॉलेज यानी कि कॉस हो जाएगा और सेक हो जाएगा, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो देखिए इसमें ये कॉस हो गया और ये सेक हो गया, दोनों आपका पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। और याद रखिएगा चूँकि ये आ रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यानी कि किस में आ रहा है? 3 पाई बाई 2 में आ रहा है। भाई मैंने बताया है कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है। तो 3 पाई बाई 2 आ रहा है, यानी नीचे आ रहा है, ठीक है, फोर्थ चेंज नहीं होगा फंक्शन। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, चूँकि नीचे वाला कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में। और इस कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन माइनस थीटा जो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो ठीक है, तो ये आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग क्लास 10th का जो टेबल था ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू वाला, उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसको हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। क्लास 10th का आपको याद होगा जो टेबल था वैल्यू वाला, वो आपको याद होगा, ठीक है। साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। क्यों पाई बाई 6 लिखेंगे? क्योंकि अगर आप पाई जो है, देखिए यहाँ पर अगर हम पाई बाई 6 लिखते हैं और पाई के वैल्यू अगर हम 180 देते हैं और नीचे 6, तो इसको हम कटिंग करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। 6 3 18 होता है, तो 30 डिग्री आ गया। तो उसी तरीके से पाई बाई 4, ठीक है, तो इसको 45 डिग्री कहेंगे, और पाई बाई 3 को 60 डिग्री, और पाई बाई 2 को 90 डिग्री कहेंगे। तो साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री साइन पाई बाई 6 यानी 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, और साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। उसी तरह कॉस का अगर हम लेते हैं तो कॉस यही वाला जो वैल्यू है इसको हम इधर से लिखते हैं। देखिए 1 लिख देंगे, फिर √3/2 है, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/√2, फिर 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, और 0 है यहाँ पर तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह 10 का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो देखिए 10 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? 10 थीटा इक्वल टू याद कीजिए, 10 थीटा इक्वल हम लोग क्या जानते थे? याद कीजिए 10 थीटा इक्वल क्या था? साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, ठीक है। तो अगर मान चलिए हम साइन
0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना था, साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखिए 0 था, और कॉस का कितना था 0 डिग्री का 1 था। तो इसको हम 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर हम मान चलते हैं 30 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/2 था, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 √3/2 था। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से आप सबको निकाल सकते हैं सारा वैल्यू। तो 1/√3 हो गया cos 30 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री। उसी तरह tan 45 डिग्री का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। फिर tan 60 डिग्री निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। और फिर यहाँ पर tan 90 डिग्री निकालेंगे तो 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन होगा, क्योंकि 1 जो है वो 0 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम कहेंगे u, दैट इज़ अनडिफाइंड। उसी तरह कॉट, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड, 1/√3। तो इसका हो जाएगा सिर्फ √3, इसका 1 तो 1 होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और अनडिफाइंड है तो इसका 0 हो जाएगा। उसी तरह सेक का देखिए, सेक का क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस 0 डिग्री का 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसी तरह √3/2 है तो √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा। उसी तरह ये √2 हो जाएगा, इसी तरह ये 2 हो जाएगा, इसी तरह u यानी अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों होगा अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर cos 90 डिग्री 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। उसी तरह कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का जो वैल्यू है उसका उल्टा लिख दीजिए, तो यहाँ पर अनडिफाइंड, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर 1। इस तरीके से ये टेबल आपको पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, और ये याद हो जाएगा, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग को चाहिए, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, वो है ये रेंज। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स x का रेंज कितना होता है, तो इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके π/2 तक होता है, वो भी क्लोज इंटरवल में। कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब साइन इनवर्स x का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, वो -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, और क्लोज इंटरवल रहेगा। उसी तरह कॉस इनवर्स x को हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे 0 से π होता है इसका, और क्लोज इंटरवल 0 से π। उसी तरह tan इनवर्स x इसका हो जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसको कैसे याद रखेंगे, ये बहुत सिंपल है, जो साइन वाला है वही होता है tan का, फ़र्क सिर्फ इतना है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह कोसेक इनवर्स x को कैसे याद रखें, कोसेक इनवर्स x को याद रखने के लिए क्या करना है, जो साइन का है उसी को आपको लेना है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें -0 घटा देना है। ठीक है, उसी तरह सेक इनवर्स x, अब सेक इनवर्स x लेना है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का कितना होता है 0 से π क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0 से π हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -π/2 माइनस कर देना है, घटा देना है। ठीक है, उसी तरह कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब कॉट इनवर्स x किसका उल्टा होता है, tan का होता है, लेकिन ये उल्टा सा नहीं बनेगा, अगर ऑपोजिट कीजिएगा अभी तो नहीं, क्योंकि ये टोटल जो है वो चेंज है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए क्या करना होगा आपको, कॉस का कितना होता है 0 से π होता है ना, तो यहाँ पर t है, कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ पर कॉस में s जो होता है उसको हटा के t कर दीजिए, तो कॉस का कॉट हो जाएगा, और कॉस का भी होता है 0 से π, तो कॉट इनवर्स x का भी हो जाएगा 0 से π। तो इस तरीके से ये सारा रेंज जो है वो हमको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने टाइम। तो दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा बेसिक जो है वो समझ में आ गया होगा, जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा।